आपका जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे गहराई से फाइंड करते हैं। पहला जो पार्ट है उसे मैंने आपको बताया हुआ था कि मेन मैंने आपको चीज़ें बताई थी। आज मैं लैपटॉप पे आने का भी यही वजह है कि आप लोग को एक सही तरीके से क्लियर तरीके से सारी चीज़ें बताऊं कि सपोर्ट किस लेवल पे होती है और रेजिस्टेंस किस लेवल पे होती है। अब देखो, जो प्रीवियस मैंने वीडियो आपको बताई है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सपोर्ट की डेफिनेशन बताई है और रेजिस्टेंस लेवल की डेफिनेशन बताई है। जिसको नहीं पता भाई वो यूट्यूब पे साइकोवाइटी के नाम से जाएगा, बायो में लिंक है या जहाँ पर भी लिंक आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पे भी लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो को देखना है। वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी है, मतलब कि स्पोर्ट और डिस्टेंस होती क्या है, स्पोर्ट और डिस्टेंस के फ़ायदे क्या है। यहाँ पर मैंने आपके सामने समझ लो कि दो चीज़ें फाइंड कर ली हैं बड़े टाइम फ्रेम के लिहाज से। बैकग्राउंड में शोर आएगा भाई, उसको इग्नोर करना है। ये आपकी रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपकी सपोर्ट लेवल है। अब आपने ये कितने टाइम फ्रेम में चूज़ किया, ये आपने किया है 1 डे में टाइम फ्रेम में चूज़। अब मतलब यहाँ पर जो भी कैंडल बन रही है वो आपकी 1 डे के हिसाब से बन रही है। अगर हम यही चले जाते हैं 4 घंटे के हिसाब से, यहाँ पर जो भी कैंडल बन रही है कितने घंटे के हिसाब से बन रही है, 4 घंटे के हिसाब से कैंडल बन रही है। देखिए, प्राइस आपकी वही है, सिर्फ कैंडल आपकी चेंज है। 1 डे के हिसाब से आएंगे आपकी यहाँ पर 2 से 3 कैंडल हैं, 4 घंटे के हिसाब से आएंगे यहाँ पर 4-5 कैंडल नजर आएंगी। अगर आप 1 आवर के हिसाब से आएंगे तो आपको इस लेवल पर काफ़ी ज़्यादा कैंडल नजर आएगी। ये जो लोग आपको कहते हैं कि 4 मिनट में करो, 15 मिनट में करो, ये स्कैल्पिंग ट्रेड हो जाती है। छोटे जितना छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे आपकी कैंडल उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। जैसे मैं 15 मिनट में जाता हूँ, यहाँ पर आपके सामने कैंडल कितनी ज़्यादा आ जाएगी। उसके बाद 5 मिनट में जाता हूँ, यहाँ पर कैंडल कितनी ज़्यादा आ जाएंगी। तो अगर कोई न्यू यूज़र है और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करता है तो उनको सिर्फ मैं 2 टाइम पीरियड का सजेस्ट करता हूँ। एक 1 डे टाइम पीरियड होगा, दूसरा 4 घंटे की कैंडल। इसमें आप जितने इजी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो उतना ही आप लोग के लिए इजी है। जितना आप 1 घंटे में, 15 मिनट में, 1 मिनट में जाओगे तो भाई वो आपका एनालिसिस होगा ही नहीं। आपसे एनालिसिस आप कहोगे कि भाई इतना एनालिसिस मुश्किल है। अब सिंपल सी स्ट्रेटजी आपको एनालिसिस फाइंड करने की, किसी भी कॉइन की सपोर्ट फाइंड करनी है, उसका सबसे पहले प्रीवियस चार्ट देख लेना। जैसे ये मैंने इसका सारा प्रीवियस चार्ट देख लिया आपके सामने, ठीक है। अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम के लिहाज से भी देखेंगे तो ये इसका चार्ट है, ये इसका चार्ट है। ये आपके सामने एक आपको पता चल जाएगा, सारा ट्रेड का सेटअप आपके सामने आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर आपको बताता हूँ चीज़ यार। यहाँ पर देखो आपके सामने, आपने वो एरिया देखना है अगर आपने स्पॉट फाइंड करनी है, ठीक है। अगर आपने स्पॉट फाइंड करनी है, आपने वो एरिया देखना है जिस पे वो बार बार आके टकराता है। मतलब कि आपको सिंपल यहाँ पर आ रहा है, ये टकरा के ऊपर गया, यहाँ से टकराता है ऊपर जाता है, यहाँ से टकराता है ऊपर जाता है। उसके बाद अगर हम पास्ट में जाते हैं, ये जो आपका पास्ट है, ठीक है। अगर हम पास्ट में जाते हैं, ये यहाँ से टकरा के ऊपर जाता है, यहाँ से टकरा के ऊपर जाता है, यहाँ से टकरा के ऊपर जाता है। अब बात यहाँ पर ये करने वाली, इस लेवल के तो हमने मार्क कर लिया कि ये किसकी सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर ये करने के, अब प्राइस इसके नीचे है, प्राइस इसके नीचे, इसलिए ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब नेक्स्ट सपोर्ट हमने कैसे ढूंढनी है, एक कॉइन में अलग अलग सपोर्ट होती है। जितने यहाँ पर लेवल होंगे, हर एक लेवल पे अलग अलग सपोर्ट होगी। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि 52 के सपोर्ट है, ये वाली जो एक स्पोर्ट है, ये वाला एक, मतलब को ये स्पोर्ट आपके लिए, ये एक स्पोर्ट है। अब ये क्यों स्पोर्ट है, अब देखो आपकी मार्केट किस लेवल पे है, आपकी मार्केट इस लेवल पे है। मार्केट ने अगर ऊपर की तरफ जाना है, अच्छा बाउंस बैक करना है, तो आपको इस लेवल से मिलेगा। कैसे इस लेवल पे से मिलेगा, प्रीवियस में पास्ट में देखोगे तो ये 52,000 के आप कैंडल्स को देख सकते हो, यहाँ से अच्छा मूव मिला था ऊपर जाने के लिए। अगर हम उससे प्रीवियस में जाके देखते हैं तो भाई ये एक आपको मिल रहा है चांस कि अच्छा मूव बैक है, इस लेवल से अच्छा जा सकता है। उससे प्रीवियस में जाएंगे, ये 3 से 4 मरतबा आपको यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखाई भी दिया है। मतलब ये लेवल, मतलब कि मार्केट आपकी जो है ऊपर है। अगर आपको यहाँ से अब ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, वो आपका जो एरिया वो 52 है। मतलब कि 52 का हमने वेट करना है। यहाँ से अगर हमने एंट्री पुट करनी है, एंट्री पे ऐसे नहीं लेते हैं, ये सिंपल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ कि सपोर्ट आपने कैसे ऐसे फाइंड करनी है। उसके बाद अलग अलग मेथड होते हैं कि आपने एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट लेनी है। या आप जब पूरा कोर्स मेरा वॉच करेंगे या पूरा मुझे फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। विद इन 1 मंथ आपको ये सारा कोर्स मैंने करवाना है। अब ये होगा आपके सामने स्पॉट फाइंड करने का तरीका। अब यहाँ पर कहते हैं रेजिस्टेंस किस लेवल पे है। रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई वो एरिया जहाँ से टकरा के मार्केट नीचे की तरफ आती है वो आपके रेजिस्टेंस का होता है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। रेजिस्टेंस लेवल वो जहाँ से मार्केट टकरा के नीचे आती है। अब यहाँ पर देखो, ये आपकी एक सपोर्ट बन रही है और ये आपकी रेजिस्टेंस बन रही है।
अगर आप गौर करोगे तो ये एक रेजिस्टेंस है 4 घंटे के हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको निकालता हूँ। ये आपकी रेजिस्टेंस यहाँ से मार्केट टकराई है, नीचे आई है। अब आपने दो मार्क चीज़ें निकाल लेनी है। अब आपके माइंड में या तो बाइंग का ऑप्शन आएगा या तो आपके अकाउंट दो चीज़ों का ऑप्शन आएगा, या बाय करने का या सेल करने का फ्यूचर में। अगर आपने स्पोर्ट में बाय करना तो आपने इस लेवल का वेट करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से बाय करेंगे, फ्यूचर में भी आप इस लेवल से लॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट करना होगा तो आपने इस लेवल का शॉर्ट करते हैं। रेजिस्टेंस लेवल से हम शॉर्ट करते हैं, सपोर्ट लेवल से हमसे बाय करते हैं। लेकिन जब हमने रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल से बाय और सेल करना है, उसके अलावा पीछे काफ़ी स्ट्रेटजी होती है। सिंपल आपको एक चीज़ सिंपल समझाने का मकसद यही है। वीडियो थोड़ी सी चाहे लेंथी हो जाए या चाहे हमारी स्ट्रीम थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन इसका मकसद ये है कि आपको सही तरीके से गाइड करूँ। तसल्ली से आपको लोगों को समझा रहा हूँ, तो आप लोगों ने लाजमी देखना है इसको सही तरीके से। मतलब कि ये रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट होती है। रेजिस्टेंस लेवल से हम जाके स्कैल्पिंग ही करते हैं, उसके बाद इसमें ब्रेकआउट भी आता है। ब्रेकआउट आने के बाद ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट में कन्वर्ट होती है, वो भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट में बता दूंगा। ये आपकी रेजिस्टेंस होगी। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, अगर आपने लॉन्ग की ट्रेड करनी यहाँ से, शॉर्ट की ट्रेड करनी यहाँ से, ठीक है, ये आपको दो पॉइंट्स नजर आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, नेक्स्ट ये आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस है, दूसरी आपकी जो रेजिस्टेंस है वो ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने इस लेवल से बाय किया, आपके टारगेट कौन से होने चाहिए? सिंपल सी बात है, अगर आपने इस लेवल से टारगेट किया तो आपको उम्मीद होनी चाहिए कि आपका इस लेवल तक मार्केट जा सकती है कुछ ही दिनों में। वो कैसे जाएगी? क्योंकि ये एक अच्छी स्पोर्ट है। आपको ये प्रीवियस में कितनी अच्छी बाइंग दे रही है, मतलब कि ये एक अच्छी स्पोर्ट है। तो यहाँ सबसे पहले इस लेवल पे जाएगा, यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा रिजेक्ट होकर जैसे ही नीचे है, अब यहाँ से इसको मूव बैक करेगा, यहाँ पर आएगा, फिर इस लेवल पे ऐसे जाएगा, यहाँ पर थोड़ी सी कैंडल नीचे क्लोज करेगा, ऐसे ऐसे करते मार्केट ऐसे आएगी। और ऐसे इंशाल्लाह ऐसे मूव करते करते मार्केट जो आपकी ऐसे मूव करती है, ठीक है, ऐसे ट्रेंड बनाती है। ट्रेंड बना के फिर इसको ऊपर इंशाल्लाह 74-75 तक भी जाएगा। लेकिन ये मार्केट में एक दिन में नहीं होता, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मार्केट 70,000 से नीचे आ सकती है तो ये 70,000 पे अगेन जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। हर चीज़ को टाइम लगता है। आपने ऐसे ही फिर 1 घंटे वाले पे देख लेना, 1 घंटे वाले पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा सा अलग लेवल पे मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। फाइंड करके मेरे व्हाट्सएप पे आपने मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लेना। नाइट में आप लोगों ने तकरीबन मैं 9 बजे के बाद आपने मुझे चार्ट शेयर कर देना कि भाई ये वाला मैंने आज एनालिसिस किया है, इसमें कोई गड़बड़ है तो मुझे बताओ। जिस किसी का जो भी सवाल होगा, चाहे वो मेरा प्रीमियम मेंबर है चाहे वो मेरा फ्री वाला मेंबर है, उसको मैं लाजमी देख के बताऊंगा। असिस्टेंट अभी थोड़ा सा बिजी है, तो जैसे ही आता मूव बैक आपको वहां पर मिल जाएगा। यहाँ तक आप लोग का क्लियर है? स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से आप लोगों का काम क्लियर हो? को स्पोर्ट और रेजिस्टेंस की जो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी ना किसी को समझ आई तो मुझे बता देना, उसको अगेन मैं समझा दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है।